चलिए अब एक्सपर्ट को भी हमारे साथ शामिल करेंगे। हमारे साथ तीनों ही मेहमान मौजूद हैं। भाविक पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ दिव्या गगलानी जी भी मौजूद हैं और भूपेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। भाभी जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। क्रूड पर आपसे राय लेंगे, क्योंकि एक काफ़ी समय से हम नरमी देख रहे थे। $80 के आसपास के लेवल्स भी आ गए थे कच्चे तेल में, लेकिन अब जिस तरीके से फ्यूल डिमांड बढ़ने की बात की जा रही है और इन्वेंट्री कम होने की बात की जा रही है, उससे हमने देखा कि कच्चे तेल को सपोर्ट मिला और अब $84 के पास आ चुका है। यहाँ से क्या आप और तेजी देख रहे हैं क्रूड में? गुड मॉर्निंग पूजा जी। यस, देखिए आपने सही बताया कि हमने पहले देखा था कि 6700 से 6100 की एक गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि वो जो ओपेक प्लस का जो डिसीजन था कि उन्होंने रोल ओवर किया, बट उन्होंने बताया कि 2025 में वो जो उन्होंने प्रोडक्शन कट किया है वो थोड़ा थोड़ा कम करेंगे। तो वो मार्केट ने बहुत आई थिंक नेगेटिवली लिया, एक नीजर्क रिएक्शन भी आया था। बट उसके बाद हमने देखा कि नियरली 80% की जो ये गिरावट है वो कंप्लीट हो गई है। और आगे जाके भी ओपेक प्लस ने थोड़ा मार्केट को एस्यूज किया कि वो लोग कट तभी करेंगे जब मार्केट में लग रहा है कि अगर कट करने जैसा होगा, वरना ये जो प्रोडक्शन कट ऑलरेडी उन लोगों ने वॉलंटरी की है वो एक्सटेंड करेंगे। सेकंड, हमने ये भी देखा कि ओपेक प्लस से और आई के जो रिपोर्ट्स आए डिमांड की वो थोड़े बेहतर रहे हैं। तो आगे जाके मुझे लग रहा है कि ये 67 से 6800 तक भी देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक जो ये अपसाइड का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। अभी फिलहाल कोई नेगेटिव ट्रिगर्स है नहीं, बट मुझे लग रहा है कि जो ऑलरेडी अच्छी अपसाइड आने वाली थी आ चुकी है। यहाँ से अभी 1 से 2% की में भी अपसाइड दिख सकती है। तो मैं ऑप्शन के वाया ट्रेड के रिकमेंड करूंगा कि जहाँ पे 6600 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं अराउंड 190 250 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 150 का। ठीक है। तो भाभी जी की सलाह के ऑप्शन के जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं। 6600 की कॉल यहाँ पर खरीदें, जो कि 190 के आसपास है, और इसमें 250 का टारगेट देखने को मिल सकता है और स्टॉप लॉस 150 का यहाँ पर आपको सलाह दी जा रही है। भाभी जी, क्या सलाह होगी आपकी गोल्ड और सिल्वर में कैसे ट्रेड लें? देखिए गोल्ड में अगर देखें तो बहुत एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 2300 का एक अच्छा सपोर्ट है। हालांकि लास्ट वीक भी हमने देखा कि काफ़ी सारे फेड जो मेंबर्स हैं उनके स्टेटमेंट काफ़ी हॉकिश आए हैं, बट डिस्पाइट उसके हमने देखा कि गोल्ड में थोड़ा रिजिलियंट है। बट अपसाइड के 2350 के ऊपर आई थिंक जब तक जाता नहीं है तब तक अपसाइड मोमेंटम मुझे नहीं दिख रही है। तो तब तक आई थिंक 2300 से 2350 के एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये भी हालांकि काफ़ी डेटा है यूएस से भी और दूसरे कंट्री से भी। तो आई थिंक ये वीक में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। बट ओवरऑल आई थिंक गोल्ड अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं आ रही है। बट चांदी की बात करें तो आई थिंक चांदी मुझे लग रही है कि एक सेलिंग प्रेशर शुरू से बना है। लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशन से हमने देखा है कि 89,500 से 90,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और कल जो चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा है वो भी एक्सपेक्टेड से थोड़ा वीक आया है। तो मुझे लग रहा है कि चांदी में थोड़ा हमें और दबाव देखने को मिल सकती है। तो चांदी मेरी सेलिंग की रिकमेंडेशन रहेगी अराउंड 89,300 के करीब। नीचे का टारगेट रख सकते हैं 88,500 का, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 90,100 का। आई थिंक 90,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर पाएगी तो ही मुझे लग रहा है कि चांदी में हमें थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिलेगी। अदरवाइज सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। ठीक है। तो चांदी पर ये सलाह 89,300 के पास बिकवाली करके चल सकते हैं आप। 88,500 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस 90,100 का लगाइए, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बिकवाली का प्रेशर आ सकता है चांदी पर। ये है सलाह भाभी जी की तरफ से। भाभी जी, मेटल्स की अगर बात करें तो कहाँ पर मौके देख रहे हैं आप? आई थिंक जिंक मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है। देखिए कल चाइना का जो डेटा है डिस्पाइट थोड़ा नेगेटिव था बेस मेटल्स में, बट हमने देखा कि बहुत रिएक्ट नहीं किया बेस मेटल्स में। और वैसे भी हम लास्ट 10 दिन के ट्रेडिंग सेशन में देखें तो थोड़ा बहुत एट्रिशन आ ही रहा है। तो उसकी वजह से भी जो थोड़ा करेक्शन आया तो मार्केट ने ऑलरेडी फैक्टर्ड इन कर चुके हैं। तो आई थिंक यहाँ से मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत नीचे से वैल्यू बाइंग भी आ रही है। और सारे बेस मेटल्स में एक जिंक मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि अगर अंडरलाइन ट्रेंड देखे तो अभी भी बुलिश है। आई थिंक जब तक वो 250 के नीचे नहीं जाता है तब तक आई थिंक बार डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। 250 के नीचे ही मुझे लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर वापस से आ सकता है। तो जिंक आज मेरी टॉप पिक रहेगी 258 पे बाय करने की। 260.50 का टारगेट रहेगा, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 256.50 का।
ठीक है, तो ये इंट्राडे के लिहाज से आपको सलाह दी जा रही है जिंक पर 258 के पास खरीदे, टारगेट होगा 260 का और उन्हीं के स्तरों के आसपास आप यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। तो जिंक इंट्राडे के लिहाज से ध्यान रखिएगा, ये कॉल आपको दी गई है। अब कुछ एग्री कमोडिटीज पर भी नजर डाल लेते हैं। बात करें जीरा की तो खरीदारी है, जुलाई वायदा 28,200 के करीब। जीरे के एक्सपोर्ट डिमांड में मजबूती है, ग्लोबल सप्लाई अभी भी कमजोर है और निचले स्तरों पर जो खरीदारी हुई थी उससे भी एक सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये है इस वक्त के कुछ फैक्टर्स जीरे के लिए। भाविक जी, क्या नजरिया बन रहा है आपका जीरे पर? आई थिंक जीरे में अगस्त तक मुझे लग रहा है अभी भी तेजी बरकरार रहेगी। जैसे आपने बताया कि अगर ग्लोबल एक्सपोर्ट्स की देखें तो थोड़ा डिमांड है, क्योंकि चाइना के कंपैरेटिवली हमारा अगर प्राइस देखें तो कम है। सीरिया, अफगानिस्तान, टर्की जो है वहाँ पे जो माल आने वाला है वो अगस्त के बाद आएगा, तो तब तक हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट के लिए। लोकल डिमांड अगर देखें तो वो ठीक ठाक है, बट अभी भी फार्मर्स जो है वो प्रोड्यूस ला नहीं रहे। आई थिंक जब तक 30,000 के करीब आता है तो माल में मंडी में माल आ रहा है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सप्लाई क्रंच है जो प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें वापस से 29,500 से 30,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल अभी भी तेजी करके चल सकते हैं। आई थिंक 28,000 के करीब बाय कर सकते हैं 29,200 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 27,400 का। ये आई थिंक 2 से 3 दिन का एक नजरिया है, बट ओवरऑल बाय करके ही चले जीरे में। ठीक है, तो ये है नजरिया जीरे पर। ग्वार में अगर देखें तो वहां पर आज खरीदारी है। ग्वारगम जुलाई वायदा 10,900 रुपए के पास, ग्वार सीड जुलाई वायदा 5500 रुपए के पास है और मांग में जो सुधार है उससे कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि देखना होगा कि मॉनसून की चाल कैसी रहती है, उस पर काफी कुछ चीजें निर्भर करेंगी। लेकिन भाभी जी, ग्वार में कैसे ट्रेड लें? देखिए, गोवा की तेजी में यूजुअली 2 फैक्टर्स रहते हैं। एक तो हम यूजुअली ये देखते हैं कि जब बारिश जो होती है वो लेट होती है तो थोड़ी तेजी देखने को मिलती है, और दूसरी यूजुअली अक्टूबर में कि जब बारिश फिनिश हो जाती है तो उसके बाद कैसी बारिश हुई है वो। तो अभी अगर देखें तो बारिश की जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी कम हो गई है। इनफैक्ट आईएमडी की अगर देखें तो 20% अभी भी डेफिसिट है। तो ये वजह से हम देख रहे हैं कि गुआर सीड और गुआर गम दोनों में थोड़ी तेजी देखने को मिले। हालांकि मुझे लग रहा है कि अगर बारिश नॉर्मल आएगी, कैचअप होगी, तो वापस 5300 से 5600 का जो दायरा है वही रहेगा। बट अभी के फिलहाल के लिए जो मानसून जो अराइवल है जो थोड़ा डिले हो गया है, तो उसकी वजह से प्राइस एक्शन में हमें थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। आई थिंक यहाँ से भी बाय कर सकते हैं 5600 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5430 का। और गम की बात करें तो गम में भी 11,000 तक के हमें लग रहा है कि एक बार ट्रेड आना चाहिए। तो 10,900 से 10,850 के करीब बाय कर सकते हैं 11,000 के टारगेट के लिए, और 10,780 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, तो 11,000 तक के लेवल्स आ सकते हैं। ग्वागम में ग्वार सीड की अगर बात करें तो 5,570 के आसपास के लेवल्स आ सकते हैं, इस पर आप नज़र रखिए। कुछ और भी स्पाइसेस पर नज़र डालें तो धनिया में आज दायरे में कारोबार हो रहा है। भाभी जी, कोई ट्रेड देख रहे हैं आप धनिया में? यस, आई थिंक देखिए सारे स्पाइस कॉम्प्लेक्स में तेजी देखने को मिली, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो मानसून पे अराइवल है वो थोड़ा डिले हो रहा है, तो उसकी वजह से सोइंग में भी थोड़ी डिले हो रही है, जिसकी वजह से सारे स्पाइस कॉम्प्लेक्स में तेजी देखने को मिली है। हालांकि इसमें धनिया में बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिख रही है, बट अभी अगर ट्रेंड देखें तो अभी भी पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है 7530 के करीब बाय कर सकते हैं 7750 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 7450 का। तो धनिया में अभी भी तेजी थोड़ी दिख रही है, तो बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, धनिया में तेजी अभी दिख रही है, 0.5% से ऊपर आज भी है, लेकिन यहाँ पर और तेजी करके आप चल सकते हैं। तो यह सलाह नेचुरल गैस पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। भूपेश जी, रेव्या जी और भाभी जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और तमाम कमोडिटी स्पेसेस में अपनी रणनीति सुझाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पर, और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे FNO जंक्शन। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।